हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पीछे मुना अपने जैसे इंडिसेस सर्च का टॉपिक चल रहा था, उसमें लास्ट में अपने क्या देखे थे, तो मैंने आपको दो चीजें करवा दी जी। क्या? एक तो आपको बेस सेम करने वाले अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए उसमें लास्ट में, है ना। और दूसरा आपको मैंने बताया था क्या कि कोई भी मान लो जैसे इरेशनल नंबर है, उसका यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो फिर कैसे निकालते, तो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करके 2ab है ना, 2ab के साथ कंपेयर करेंगे जी। फिर वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कि 2ab के साथ कंपैरिजन करेंगे, a इंटू ए और b की वैल्यू देखेंगे अपने, और आपको किस फॉर्म में लिखी हुई मिलती है। तो पिछली क्लास में जाके यदि आप चेक करोगे तो सारा का सारा बहुत आसान हो जाता बना। यानी इरेशनल नंबर का यदि स्क्वायर रूट अपने को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कोई भी अप्रिमेय संख्या आपको दे दे तो कैसे निकालते हैं जी, वो सारी बातें अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं जी। ठीक है, आज मुना अपने बात करेंगे किसकी, कि अप्रिमेय संख्याएं जो होती है ना, वो यदि बटे में आ जाए यानी हर के रूप में डिनोमिनेटर के तौर पे आ जाए, तो फिर उसका क्या करते हैं ना, रैशनलाइजेशन क्या करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं भाई। ठीक है, अब वो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यानी हरों का प्रीम्यकरण आज अपने देखेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हरों का प्रीम्यकरण की बात करेंगे भी आज अपने। ठीक है, हरों का प्रीम्यकरण पढ़ेंगे आज अपने। तो देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो कि कोई भी अप्रिमेय संख्या यदि डिनोमिनेटर के तौर पे हो, यानी आप बोलोगे जी क्या हर के तौर पे आ जाए, जैसे मैं ये लिख दूंगा 1/√2 है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी ये √2 है ना, ये एक अप्रिमेय संख्या है और कहां पे आ रखी है जी, हर के तौर पे आ रखी है, यानी डिनोमिनेटर के तौर पे आ रखी है। तो फिर इसका क्या करते हैं ना, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रीम्यकरण करते हैं। अब मान लो जैसे एक ही संख्या हो ना रूट में, तो अपने रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यानी प्रीम्यकरण कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे जी ऊपर नीचे इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो ऊपर तो क्या जाएगा मुना, तो आप बोलोगे जी √2, और नीचे क्या जाएगा, तो आप बोलोगे बटे में 2। ठीक है, यानी हर के रूप में कोई भी अप्रिमेय संख्या अपने पास नहीं रहनी चाहिए जी। कहने का मतलब यदि हर के रूप में कोई अप्रिमेय संख्या अपने पास है तो फिर उसका क्या करते हैं जी, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी प्रीम्यकरण करते हैं। बात क्लियर है सभी को, बात मैंने क्या बताई वो चीज आपको पता चल गई होगी जी। ठीक है, दूसरा, अब आप बोलोगे ठीक है सर ये तो एक ही संख्या है, मान लो दो संख्याएं आ जाए आपके पास, है ना, दो संख्याएं आ जाए जी, तो फिर कैसे करें। तो आप बोलोगे जी दो संख्याएं, जैसे मैं कोई भी आपको एक बता देता हूं कि जैसे मेरे पास ये है कि 1/, मान लो 8 - 3√7 है जी। ठीक है, 3√7 है। ठीक है, ये कोई संख्या है। अब जैसे ही आपने बटे में क्या देखा जी, हर के रूप में क्या देखा, एक अप्रिमेय संख्या देखी, है ना, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आप बोलोगे जी इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी प्रीम्यकरण करेंगे। वो प्रीम्यकरण कैसे होता है मुन्ना, देखो अब यदि दो संख्या है ना, तो आपको प्रीम्यकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली ये जो संख्या है ना 8 - 3√7, यहाँ पे मुन्ना साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। क्या करना है, तो आप बोलोगे जी साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। कैसे, तो आप बोलोगे जी इसको कैसे, आप बोलोगे 8 + 3√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है भाई, यानी साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे 8 + 3√7 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। देखो इस तरीके से, मान लो 8 - 3√7 है तो किससे करेंगे, तो आप बोलोगे साइन चेंज करके, यानी 8 + 3√7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे जी। मान लो यहाँ पे प्लस होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते भी, तो आप बोलोगे जी 8 - 3√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो जैसे इसका मैं बात करूं तो आप बोलोगे जी ऊपर तो एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा भाई 8 + 3√7, बटे में नीचे देखो भाई, नीचे क्या बन जाती है जी, आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, तो आप बोलोगे जी a - b, है ना, इसको पूरे को b मानना जी, a - b इंटू a + b। और आप सभी को पता है कि a - b इंटू a + b क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे जी a² - b² होता है, कि a - b इंटू a + b क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे जी ये क्या होता है, a² - b² होता है जी। क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को। तो आप बोलोगे जी देखो a क्या है अपने पास 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मुन्ना, 64, कितना हो गया भाई 64। ठीक है, माइनस b क्या है, तो आप बोलोगे जी 3√7 है, 3√7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर कितना 7, तो 9 7 कितना हो गया भाई 63, और 64 - 63 करोगे तो नीचे क्या आ गया जी 1 आ गया। तो आप बोलोगे जी इसका रैशनलाइजेशन करके क्या आ जाता है अपने पास, यही संख्या आ जाती है 8 + 3√7 आ जाती है। ठीक है, बात क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं आपको, यानी रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, दो संख्याएं यदि आपके पास है तो क्या करेंगे भाई, तो आप बोलोगे जी ऊपर नीचे साइन चेंज करके ऊपर नीचे उस संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक दो और बात कर लेते हैं अपने, कि मान लो जैसे ये आ जाए मेरे पास कि 1/5√5 माइनस अपने पास है जी 2√31। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास, मान लो मैं इसी पेज पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लो ये आ जाए, एक सेकंड में इसको इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, देखो अब मान लो जैसे मेरे पास ये आ जाए 1/5√5। ठीक है,
1/5 माइनस माइनस क्या जी आपके पास 2√31, ये कोई संख्या दे दीजिए। तो जैसे ही आप क्या देखते हो जी, हर के रूप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अप्रीमेय संख्या है। तो क्या करोगे आप, रैशनलाइजेशन करोगे जी। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे जी साइन चेंज करके, यानी 5√5 प्लस 2√31 से करेंगे जी। किससे करेंगे, 5√5 प्लस 2√31 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो जी, ठीक है, 5√5 प्लस 2√31 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलोगे जी ऊपर तो क्या रह जाएगा, यही आ जाएगी जी 5√5 प्लस 2√31, ठीक है। अब नीचे क्या, तो आप बोलोगे वही फॉर्मूला बन गया जी अपना, क्या, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई। तो 5 ए का मान क्या है 5√5 और बी का मान क्या है 2√31। अब इसका करोगे ना, मान लो आप ए स्क्वायर किया आपने, तो आप बोलोगे जी पापा 25 5 125 हो गया। अरे 5√5 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 थी, √5 का कितना 5, तो 25 5 कितना हो गया जी 125, ठीक है। और माइनस क्या, आप बोलोगे बी स्क्वायर, तो बी क्या होना 2√31, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना भी 4, और 4√31 का स्क्वायर कितना 31 जी। 4 को 31 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 124 हो गया। कितना हो गया 124। तो नीचे मुना क्या बन जाना है, एक ही बन जाएगा जी, तो ऊपर वाली ही आ जाएगी भी अपने पास, यानी क्या हो जाएगा 5√5 प्लस 2√31, क्या आ जाएगा 5√5 प्लस 2√31। ये रैशनलाइजेशन करने के बाद अपने पास संख्या आ चुकी है, क्या आ चुकी है, तो आप बोलोगे 5√5 प्लस 2√31 आ चुकी है भाई, ठीक है। बात क्लियर है, कैसे करना वो बात समझ में आ गई आप सभी को, है ना, क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को, यानी कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं अपने चीजों का, तो वो बात मैंने आपको बता दी कि ऊपर नीचे किससे साइन चेंज करके अपने संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जी। साइन चेंज करके ऊपर नीचे संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका हरों का प्रीमेयकरण आ गया जी, ठीक है। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है सभी को। चलो अब ना अपने में 2-4 चीजें आपको क्या एक और बता देता हूं, चलो हम आपको एक और बता देते हैं कि जैसे मान लो है ना, ये आ जाए कि 1/10 प्लस 3√8 आ जाए आपके पास, 1/10 प्लस 3√8 आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं अपना, 1/10 प्लस 3√8, फिर आप 1 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, देखो, ठीक है। मान लो ये है मेरे पास 1/10 प्लस 3√8 है जी, ठीक है। क्या अपने पास, तो आप बोलोगे जैसे ये है अपने पास कि 1/10 प्लस 3√8 है, मान लो, ठीक है, ये कोई संख्या है। तो जैसे ही मुना आपने क्या देखा, हर के रूप में एक अप्रीमेय संख्या है, तो आप क्या करोगे, प्रीमेयकरण करेंगे जी। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी, ऊपर नीचे साइन चेंज करके, यानी किससे करोगे 10 माइनस 3√8 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी इसका, ठीक है। तो आप बोलोगे जी ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसी संख्या से गुणा होगा तो 10 माइनस 3√8 ही हो गया भी, है ना। और नीचे क्या जाएगा देखो, तो नीचे क्या, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना भी 10 और बी का मान कितना है 3√8, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना भी, तो आप बोलोगे जी 100, है ना, और माइनस बी स्क्वायर, तो 3√8 का स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे जी 3 का स्क्वायर कितना 9 और √8 का कितना 8, तो 9 8 कितना हो गया भाई 72। ये लो जी, ठीक है। तो ऊपर तो मुना आ गया अपने पास कितना 10 माइनस 3√8 और बटे में नीचे कितना आ गया, तो आप बोलोगे 100 में से 72 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 28 भाई। ये लो जी, ये इसका रैशनलाइजेशन है, ठीक है। बात क्लियर है, जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम पे नीचे एक ही आए जी, और भी संख्या आ सकती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बात सभी को पता चल गई होगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं वो बात पता चल गई ना अपने को, क्या बता रहा हूं, देखो रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो क्या, संख्या कोई भी संख्या दे रखी है हर के रूप में अप्रीमेय संख्या, तो उसका ऊपर नीचे क्या करना मुना, साइन चेंज करके अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। साइन चेंज करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मुना जैसे अपने पास क्या करता है वो, निकटतम मान वगैरह पूछता है ना, तो वहां पे अपने पास भाई मान लो जैसे √2 से लेकर √10 तक कम से कम अपने को थोड़ी सी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए जी, कि √2 से लेकर √10 तक आपसे वैल्यू पूछ ले कि √2 का मान कितना होता है, √3 का कितना होता है, √4 का तो आपको सबको पता है जी 2 होता है, √5 का कितना होता है ना, 5 का कितना होता है, 6 का कितना, ये सब बातें अपने से थोड़ा सा √10 तक अपने यदि याद कर लेंगे तो बातें काम चल जाएंगे भाई, √10 तक यदि कर लेंगे तो, ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे अपने बात करें मुना, क्या यहां पे लिख देता हूं मैं आपको √2 से लेके √10 तक वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, देखो, है ना। तो आप बोलोगे देखो नियरेस्ट मान अपने क्या नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं भाई। अब √2 का जैसे मैं बात करूंगा ना तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1.414 लेते हैं, आगे चलती रहती है मुना, लेकिन नियर अबाउट ये लेते हैं जी, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी लेते हो आप, तो आप बोलोगे जी कितना लेते हैं 1.732, कितना लेते हैं भाई 1.732 लेते हैं। √4 का सबको पता है जी 4 2 होता है ना। √5 का मुना कितना लेते हैं, तो आप बोलोगे जी 2.24 के समथिंग लेते हैं, कितना लेते हैं 2.24 जी, ठीक है।
रूट 6 का कितना लेते हो भाई, तो आप बोलोगे सर 2.45। कितना लेते हैं, 2.45। ठीक है, ऐसे ही आप बोलोगे रूट 7 का कितना लेते हैं, तो आप बोलोगे जी 2.65। कितना लेते हैं, 2.65। अच्छा रूट 8 जैसे मैं बात करूं तो रूट 8 को मुना क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 भी तो लिख सकते हो भाई, क्योंकि देखो रूट 8 का मतलब क्या, 4 दूनी 8 लिख दिया जी रूट के अंदर इसको, है ना, 4 दूनी 8 लिख दिया, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, 4 का तो 2 बाहर आ गया जी और रूट 2 अंदर रह गया, तो 2 रूट 2 लिख सकते हो भाई। अब 2 तो आपको पता है जी, रूट 2 का मान कितना माना आपने, 1.414 होता है जी, तो कितना आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे जी 2.828। कितना होता है, 2.828। तो ये अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, इसी से अपने निकाल सकते हैं जी रूट 8 की वैल्यू। ठीक है, रूट 9 का सबको पता है जी 3 होता है, और रूट 10 का और ध्यान रख लेना बस, कितना होता है, तो आप बोलोगे जी 3.16 के समथिंग लेते हैं। कितना लेते हैं, 3.16। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि रूट 2 का मान अपने कितना लेंगे, नियर अबाउट यदि आपसे वैल्यू पूछे तो रूट 2 का मान कितना लेंगे भाई, 1.414। वो अपने देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, यदि एक स्थान तक पूछ रखा है तो 1.4 ले लेंगे जी, 2 स्थान तक पूछ रखा है तो 1.41 ले लेंगे, और 3 स्थान तक यदि अपने पास ऑप्शन में है तो क्या लेंगे, 1.414 लेंगे जी। ठीक है, और रूट 3 का वैल्यू कितना लेंगे, तो ऐसे ही आप बोलोगे जी 1.732। ठीक है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता ही है जी, रूट 5 का कितना लेंगे भाई, तो आप बोलोगे जी 2.24। रूट 6 का कितना लेंगे, तो आप बोलोगे जी 2.45। ठीक है, ऐसे ही रूट 7 का वैल्यू कितना लोगे, तो आप बोलोगे जी 2.65 लेंगे। रूट 8 का तो मुना कितना हो गया, 2.828। ठीक है, कैसे हुआ तो मैंने आपको बता दिया। रूट 10 का वैल्यू कितना लेंगे, तो आप बोलोगे सर 3.16 लेंगे। कितना लेंगे, 3.16 लेंगे भाई। ठीक है, तो अपने सारी बात पहले कर चुके हैं इस क्लास से पहले, क्या कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने वो भी बता दिया, क्योंकि हर के रूप में यदि अपरिमेय संख्या नहीं लिखते हैं भाई, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं, यदि एक संख्या हो तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि दो दो संख्याएं दे रखी हैं, बीच में कोई संक्रिया प्लस माइनस, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जी। ठीक है, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व करते हैं, और ऊपर अपने पास एक से मल्टीप्लाई होकर वो संख्या आ जाती है जी। फिर तो रूट में जैसे अपने 10 तक में वैल्यू कम से कम अपने को याद होनी चाहिए कि रूट 2 का मान कितना, 1.414, रूट 3 का 1.732, रूट 5 का 2.24, रूट 6 का 2.45, रूट 7 का 2.65, रूट 8 का तो 2.828। ठीक है, और रूट 10 का वैल्यू तो 3.1 लेंगे भाई। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी। चलो अब मुना अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने को मिक्सिंग क्वेश्चन देता है भाई, मिक्स देता है, यानी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल भी आपसे निकलवाएगा और साथ में रैशनलाइजेशन भी करवाएगा, यानी परिमेयकरण भी करवाएगा। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं अपने पास, वही देखने हैं जी अपने को। देखो अपने बात करें मुना क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपना। ये सब आपको पता चल गया होगा जी कि रूट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वैल्यू क्या क्या लेते हैं निकटतम, और ये सब अपनी कॉपी में लिख लेना मुना। ठीक है, एक दो बार यदि आप इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी सारी वैल्यू। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जी, पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको दे रखा है 1/1 अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3। क्या दे रखा है, 1/, अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 है। ठीक है, और इसका निकटतम मान बताना अपने को क्या होगा, निकटतम वैल्यू क्या होगी भाई। ठीक है, ऊपर वाला देखो मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको पता चल गया जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सुनो अब मेरी बात सुनो, ये आपको दे रखा है 1/, अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो आपको पता है जी, देखो पहले तो क्या दे रखा, 1 अंडर रूट दे रखा मुना, अपरिमेय संख्या है और उसका रूट निकालना है। देखो अंडर रूट दे रखा तो इसका वर्गमूल करेंगे भी पहले तो, है ना। तो वर्गमूल कैसे करेंगे, तो मैंने कल आपको बता दिया, इसकी कंपेयर करेंगे जी किसके साथ, 2ab, किसके साथ करेंगे, 2ab साथ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के गुणा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा रूट 3, ये लो जी, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो अपने को ये देखना, 2 तो क्या रहना है जी, स्थिर ही रहना है, 2 तो क्या रहना है, स्थिर ही रहना। पिछली क्लास आप जाके देखोगे, एक क्लास इसमें अपने पूरी की पूरी करवाई है जी। ठीक है, अच्छा देखो अब अपने को क्या a और b की वैल्यू लिखनी है, जहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बन जाए मुना, 7 बन जाए। तो आप बोलोगे ठीक है सर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना, 3 भाई, तो 4 और 3 कितना हो गया जी, 7 हो गया। ठीक है, बात बन रही है अपने, बात बन रही है। अब माइनस का साइन है तो क्या बताया था, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यानी क्या आ जाएगा जी, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 माइनस रूट 3। कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे 2 माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, अब मुना बटे में अपरिमेय संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करेंगे सर, है ना, यानी परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भाई, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे जी ऊपर तो क्या आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस रूट 3 ही आ गया जी, और बटे में क्या आ गया, तो आप बोलोगे देखो
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का मान कितना बना 2, 2 का स्क्वायर कितना भी 4, और बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे जी √3, √3 का स्क्वायर कितना 3 ही है जी, है ना। तो 4 में से 3 माइनस किया तो नीचे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे देखो 2 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 जी, √3 का स्क्वायर कितना 3, ठीक है। तो नीचे 1 आ गया, तो ऊपर अपने पास वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस √3, ठीक है जी। लेकिन इसने क्या पूछा है, निकटतम मान बताना है अपने को, ठीक है। तो निकटतम मान, और देखो दशमलव के 1 अंक तक ले रखा है, तो यहाँ पे √3 का मान भी क्या दशमलव के 1 स्थान तक लिख दो भाई, क्या होता है 1.73 होता है ना, तो 1.7 लिख दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 में 1.7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 3.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.7, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, कैसे करनी समझ में आ गई सभी को। यानी पहले क्या करना है, देखो पहले बटे में क्या दे रखा, वर्गमूल करना है पहले अपरिमेय संख्या का। वर्गमूल कैसे, तो मैंने बता दिया था कल, अपने पूरी क्लास जाके देखो पिछली, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा जी। तो क्या इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ना है भाई, तो 2 गुणा में 2 और √3 लिख दिया जी। अब 2 तो स्थिर रखना होता है ना, ये क्या a और b की वैल्यू लेनी है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाए 7, तो आप बोलोगे जी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 और 3 7 बन रहा है, तो बात बन गई जी, a और b का वैल्यू भी मिल गया अपने को। तो a, अब माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या पहले लिखनी है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो मैंने बताया था कल कि जिस संख्या का वर्ग बड़ा होता है वो संख्या भी बड़ी होती है। तो 2 का स्क्वायर होना 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 बड़ा हुआ ना भाई, तो पहले क्या लिया 2 और माइनस √3, ठीक है सर। अब ये तो इसके पास 16 करके लिख दिया हमने, इसका वर्गमूल निकाल लिया जी। अब मुना अपरिमेय संख्या है ना, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयकरण करेंगे जी। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे भी, साइन चेंज करके, यानी 2 प्लस √3 से कर दिया जी। तो ऊपर तो क्या आ गया जी, 2 प्लस √3 को 1 से क्या, तो 2 प्लस √3 ही आ गया जी। नीचे क्या जाएगा, तो आप बोलोगे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी। तो a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 भाई, माइनस b कितना है √3, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना 3, तो 4 माइनस 3 नीचे 1 हो गया जी। तो ऊपर क्या बच गया 2 प्लस √3, यही वैल्यू आई अपनी। लेकिन इसने निकटतम मान पूछा ना, तो फिर √3 का वैल्यू पुट करके बताना पड़ेगा अपने को। तो क्या, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस, अब ऑप्शन अपने देखते हैं तो मुना दशमलव के 1 स्थान तक है, तो 1.7 ही जोड़ दो, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, अपने अभी बात की थी जी, है ना। तो 1.7 ही जोड़ दो, कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 3.7 हो जाएगा, ठीक है भाई। बात क्लियर है सभी को, समझ में आया होगा शायद पहला क्वेश्चन कैसे करना अपने को, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन जी ये रहा, ये अपने पास क्वेश्चन है कि आपके पास क्या दे रखा है, देखो आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1/17 प्लस 12 √2, है ना, 1/17 प्लस 12 √2 है, और उसका अपने को निकटतम मान बताना है जी, कितना होगा 1/√, है ठीक है ना, √17 प्लस √2 है, और उसका निकटतम वैल्यू बताना है अपने को, क्या होगा जी। क्या क्वेश्चन है, 1/√17 प्लस 12 √2, है ना। अब देखो ना, वही बात क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखो पहले तो क्या है जी, यहाँ पे वर्गमूल दे रखा है ना, वर्गमूल दे रखा नहीं, यानी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है जी। देखो करते हैं, तो आप बोलोगे जी ऊपर तो क्या आ गया 1/, अब इसका वर्गमूल करोगे आप, तो आपको तो बस इसके साथ कंपेयर करना है, इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है जी। तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 6 गुणा √2 भाई, ये लिख दिया आपने, है ना। तो आप बोलोगे 2 तो यहाँ पे क्या रहना है जी, स्थिर ही रहना, ठीक है सर। अब आपको a और b का वैल्यू, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होना चाहिए जी, 17 होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर तो गुना 36 ज्यादा हो गया, तो फिर से टुकड़ों में तोड़ोगे आप, है ना। तो टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या लिख दिया जी 6 को, तो आप बोलोगे 3 गुणा 2 लिख दिया जी, 3 गुणा 2 और गुणा में √2 है, ठीक है सर। अब a का मान आप मान के देखो, क्या माना आपने 3, और b का मान आपने क्या माना 2 √2। तो देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया अभी 9, और प्लस 2 √2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 2 √2 का स्क्वायर कितना, तो 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17, बात बन रही है सर, बन रही है ना अपने। अरे 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर कितना भाई 8, तो बात बन गई अपने। तो a का मान कितना लेंगे 3, और b का मान कितना लेंगे 2 √2, और यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा जी, a प्लस बी ही तो होता है, अपने पिछली क्लास में सारी बात कर चुके हैं जी। तो a का मान कितना है अभी 3, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a प्लस बी के फॉर्म में लिख दो जी, है ना। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, ये लो जी, इसका स्क्वायर रूट निकाल के अपने लिख दिया जी यहाँ पे, है ना। अब मुना बटे में अपरिमेय संख्या, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे जी। 3 माइनस 2 √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे जी ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2 √2, 3 माइनस 2 √2 से गुणा किया, तो ऊपर तो देखो क्या आ गया मुना, तो आप बोलोगे 3 माइनस 2 √2 ही रह गया सर। बटे में नीचे क्या आ गया, तो आप बोलोगे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोल्व कर लो यहीं पे, है ना। तो देखो 3, a का मान कितना मुना 3, और b का मान कितना है 2 √2, तो देखो a स्क्वायर तो 9, 3 का स्क्वायर 9 भाई, और माइनस b स्क्वायर, तो 2 √2 का स्क्वायर कितना 8, तो 9 में से 8 गया कितना भी 1, तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो क्या आ गया अपने पास वैल्यू आ गया 3 माइनस 2 √2।
लेकिन इसने पूछा किसमें, निकटतम मान पूछा हमें, तो निकटतम करेंगे तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे जी 3 माइनस और दशमलव के एक स्थान तक है, ठीक है सर, तो 2 गुणा में √2 का मान रख दो भाई, कितना होता है 1.4, ये लो जी, ठीक है। तो यहां से ये आ गया जी कितना, 3 माइनस कितना, तो 2 को इससे करोगे तो कितना, 2 चौके 8, और आप बोलोगे जी 2 एकम 2, यानी 3 माइनस 2.8, तो कितना बच गया, तो आप बोलोगे जी 0.2, कितना आ जाएगा भाई 0.2, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट है मुना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी 0.2 आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। अरे किसका वैल्यू निकटतम मान बताना था अपने को, 1/√17 प्लस 12√2 का बताना था जी। तो पहले तो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे जी, इसका वर्गमूल करेंगे, उसके लिए क्या, तो आपको मैंने बता दिया, पिछली क्लास आप जाके देखोगे तो, है ना, बहुत अच्छे से किया, बहुत सारे कह रहे हैं अपने, है ना। तो देखो इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 6 गुणा √2 लिख दिया। अब 2 तो गुना स्थिर ही रखना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी 6, अब a² प्लस b² करके देखो आपके पास कितना आना चाहिए जी 17, तो 6 का स्क्वायर 36, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप बोलोगे फिर क्या ले, तो इसको टुकड़ों में तोड़ लो जी, 6 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 2 लिख दिया जी, तो 3 गुणा 2 गुणा में √2 है जी। अब a² प्लस b² करके देखो, तो a 3 ले लिया आपने, b कितना ले लिया 2√2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 जी, तो 9 और 8 17 बात बन रही है सर। तो इसका स्क्वायर रूट होता है क्या है, तो आप बोलोगे जी a प्लस b तो होता है, तो 1/में a कितना है 3 और प्लस b कितना है 2√2 जी। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे, तो आप बोलोगे 3 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे क्या कर दें जी, गुणा कर दें, तो ऊपर तो 3 माइनस 2√2 ही हो गया मुना, नीचे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है जी, क्या होता है a² माइनस b², तो a कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस b कितना 2√2, उसका स्क्वायर कितना 8, तो 9 में से 8 गया तो कितना भी नीचे 1 रहना है जी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या पूछा है, यहां तक वैल्यू पूछा होता तो ठीक है, लेकिन इसने निकटतम मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को √2 की, तो 3 माइनस 2 गुणा, अब √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है सर, तो दशमलव के एक स्थान तक दे रखा है अपने को ऑप्शन, तो आपने 1.4 ही रख लिया यहाँ पे, तो क्या हो गया जी 3 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2.8, और 3 में से 2.8 गया तो कितना बच गया, तो आप बोलोगे जी कितना बच गया 0.2 बच गया जी, कितना बच गया 0.2 बच जाता है जी, ठीक है। बात क्लियर, अभी मैं क्वेश्चंस को 2-2 बार बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, ठीक है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, निकटतम वैल्यू वगैरह 2-2 चीजें एक साथ सोल्व करवाता है अपने को, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल भी करवाता है और रैशनलाइजेशन भी करवाता है, ठीक है। बात क्लियर है, और साथ में इसका निकटतम वैल्यू भी पूछ लेता है, तो ये वैल्यू भी रखनी पड़ती है, तो 3 चीजें एक साथ करते हैं अपने, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन जी ये रहा, ठीक है, ये है अपने पास, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे अपने को कि 14/√43 प्लस 30√2, 14/√43 प्लस 30√2 है जी, ठीक है, 14/√43 प्लस 30√2 है, और उसका अपने को निकटतम मान बताना है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा, देखो 14/√43 प्लस 30√2 का निकटतम मान बताना है, तो सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में क्या चलनी चाहिए, आप बोलोगे जी देखो अपरिमेय संख्या उसका वर्गमूल दे रखा है, तो इसका वर्गमूल करेंगे जी, तो वर्गमूल कैसे करें, तो आपको मैंने बता दिया, देखो आपको इसकी कंपेयर करनी जी किसके साथ, 2ab के साथ, तो कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 इंटू a का मान कितना ले लिया आपने 15, और इंटू b का मान कितना, तो आप बोलोगे जी √2, ठीक है सर, 2 गुणा 15 लिख दिया जी 30 को, अब 2 तो मुना स्थिर ही रखना है, अब आपको a² प्लस b² करके देखो 43 आना चाहिए जी, तो आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर तो 225 बहुत ज्यादा हो गया, है ना, तो फिर क्या ले जी, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे अपने, तो क्या लिखेंगे 5 3 15 होता है, तो 5 गुणा 3 लिख दिया जी, ये लो, है ना, 5 गुणा 3, और गुणा में क्या अभी, तो आप बोलोगे √2 है सर, ठीक है। अब a का मान आपने क्या ले लिया 5, और b का मान आपने क्या ले लिया 3√2, ठीक है, तो आप बोलोगे देखो अब a² प्लस b² करके देखो, तो 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, और 3√2 का स्क्वायर कितना, तो 9 दूनी 18, अरे 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 जी, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, और 25 और 18 जोड़ेंगे तो कितना 43, बात बन रही है जी, बात बन रही है, ठीक है सर। लेकिन साइन क्या प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना, तो क्या आप बोलोगे जी क्या लिख देते हैं इसको, तो 1 में अब इसका वर्गमूल होता है क्या a प्लस b तो होता है ना, तो a कितना जी 5 और प्लस b कितना, तो आप बोलोगे जी 3√2, ये लो जी, ठीक है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, आपको इसका क्या करना है, 14 है, सॉरी ऊपर है ना, कितना 14 दे रखा है जी, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अपरिमेय संख्या भी बटे में, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया जी, 5 माइनस 3√2 से गुणा कर देते हैं जी, ऊपर नीचे कितने से गुणा करना होता है, तो 5 माइनस 3√2 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखो अब नीचे तो ऊपर तो देखो ना क्या हो गया, आप बोलोगे सर 14 इंटू 5 माइनस 3√2 ही रह जाएगा जी, इसके साथ गुणा करेंगे तो, है ना, इसको ऐसे ही लिख दिया, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी नीचे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया जी, तो क्या होता है a² माइनस b², तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना भी, तो आप बोलोगे 9 दूनी 18, तो 25 में से 18 गए तो नीचे कितने आ गए भी 7 आ गए जी,
7 से इसको काट दिया है ना, कितना आ गया 7 दूनी 14, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी इनको, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2 5 10 माइनस ये कितना भाई, तो 2 3 6 रूट 2, ये लो जी 6 रूट 2 हो गया। ठीक है, तो 10 माइनस 6 रूट 2 हो गया भाई। लेकिन पूछा क्या इसने, निकटतम मान पूछा है, देखो तो निकटतम मान पूछा है तो आप क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 का मान रखेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस, अब 6 गुणा में रूट 2 का मान कितना 1.414, 3 स्थान तक है ना भाई, तो 4 1 4 सॉरी भाई 4 1 4 4 1 4, ये लो जी। ठीक है, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 10 माइनस ये 6 चुके 24, 4 2 6 और 2 कितना भाई 8, फिर से 6 चुके 24, 4 2 6 और 2 8, ये लो जी ये आ गया। 10 में से कितना घटाना आपको 8.484 घटाना है जी। ठीक है, तो इकाई काम की देख लिया करो, अपनी बात बन जाती है। देखो अब 10 में से घटाएंगे 4 तो कितना आना, लास्ट में 6 आना जी, तो लास्ट में 6 कौन सा होगा, तो आप बोलोगे डी ऑप्शन में 1 में ही है जी, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1.516, कितना आ जाएगा 1.516, ये लो जी। ठीक है, अब देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, लेकिन अपने यदि करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाते हैं जी। ठीक है, क्या करना है, पहले इसका वर्गमूल करेंगे जी। वर्गमूल कैसे करना है तो मैंने आपको बता रखा है, क्या करेंगे भाई, इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 गुणा क्या लिख दिया 15 गुणा रूट 2, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होना चाहिए 43 होना चाहिए। पिछली क्लास फिर बोल रहा हूं मैं, पिछली क्लास देखोगे तो बहुत आसान है जी। ठीक है, ये तो एक सेकंड में करोगे आप परिमेय संख्या का वर्गमूल तो। ठीक है, तो ये कितना भी टुकड़ों में फिर तोड़ोगे, 5 गुणा 3 रूट 2 लिख दिया जी। अब 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 18 है ना, तो 18 और 25 जोड़ेंगे तो 43, बात बन रही है जी। तो a का मान कितना आ गया 5 और b का मान 3 रूट 2, और यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो क्या हो जाता है जी a प्लस b, और यहाँ पे माइनस का साइन हो तो क्या बड़े वाली संख्या पहले लिखना a माइनस b हो जाएगा जी। ठीक है, बात क्लियर है, वर्गमूल होता है जी। तो ऊपर अब देखो इसको सोलो करें जी, ऊपर तो 14 बटे में इसका वर्गमूल किया तो कितना आ गया जी, आपके पास आ गया 5 प्लस 3 रूट 2। अब बटे में अपरिमेय संख्या तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, साइन चेंज करके, यानी 5 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जी। तो ऊपर तो क्या आ गया जी 14 इंटू 5 माइनस 3 रूट 2 आ गया, नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बढ़ गया भाई, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a कितना है 25 और b कितना 3 रूट 2 भाई है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 18, तो 25 माइनस 18 कितना हो गया भाई 7, 7 से इसको काटा कितना आ गया सर 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 6 रूट 2। लेकिन निकटतम मान पूछा है ना, तो निकटतम मान पूछा तो क्या इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो 10 माइनस 6 गुणा में अब रूट 2 का मान रख दिया जी, यहाँ पे कितना होता है 1.414, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस कितना आ गया, इससे रूट 1.414 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8.484 जी। अब लास्ट में 6 एक ही में आ रहा है जी 1.516। ठीक है, तो 10 में से 8.484 यदि आप घटा के देखोगे तो भी यही आना है जी, कितना आएगा 1.516 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा 1.516 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, कैसे करना वो समझ में आ गया सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या दे रखा, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा जी, ये है आपके पास। ठीक है, देखो अंडर रूट दे रखा है 9 माइनस 2, फिर पूरे के ऊपर क्या है रूट 11 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, देखो ये है अपने पास, इसका निकटतम मान बताना है जी आपको क्या होगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा अपने को, अंडर रूट 9 माइनस 2 रूट 11 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, यहाँ के इसका निकटतम मान बताना आपको क्या होगा जी। तो देखो भाई आपको क्या करना ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है दे रखे, अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल करने और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल करें भाई इसमें, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया जी, तो 2ab की फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 गुणा 3 गुणा रूट 2, ये लिख दिया जी है ना। तो देखो अब आपके पास क्या a स्क्वायर प्लस बी, 2 तो स्थिर ही लेना है जी, a और b की वैल्यू ऐसी देखनी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो तो 11 बन जाए जी। तो a 3 ले लिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9 जी है ना, और b क्या ले लिया रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 9 और 2 कितना 11, बात बन गई जी है ना। तो इसका अपने स्क्वायर रूट दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको पूरे को, तो क्या बन गया जी 9 माइनस 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट किया 11 माइनस 6 रूट 2 का तो कितना आ जाएगा a माइनस बी, a का मान कितना भी, तो आप बोलोगे जी 3 है ना, तो 3 माइनस कितना रूट 2, ये लो जी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा जी 9 माइनस कितना, तो 2 3 6 और माइनस ये कितना आ गया, तो देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा भी कितना 2 रूट 2, ये लो जी। ठीक है, अच्छा अब 9 में से 6 का कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर 3, तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये लो जी, ये आ गया अपने पास लास्ट में सॉल्यूशन। अब फिर से अपने पास क्या जी अपरिमेय संख्या का फिर वर्गमूल करना आपको, तो क्या करेंगे, तो 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, तो 2 तो है ही जी बार, और क्या लिख दिया जी 2 गुणा 1 गुणा रूट 2 ही करके देख लो एक बार आप है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना भी 1 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 2 और 1 3, बात बन रही है जी।
बात बन रही है तो क्या, तो आप बोलोगे सर इसका तो सीधा ही होता है क्या, a प्लस बी, तो a का मान कितना, तो रूट 2 ले लो चाहे 1 ले लो, ठीक है, प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं जी, तो रूट 2 प्लस 1, ये लो जी, ये वैल्यू आ गई जी अपने यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन करके अपने पास वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे जी ये आ जाती है अपने पास क्या, रूट 2 प्लस 1, ठीक है, लेकिन इसने निकटतम मान पूछा है तो रूट 2 का मान रख देते हैं भाई, कितना होता है 1.414, ये लो जी, ठीक है, और प्लस 1 ऐड करना है जी इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 2.414, कितना हो जाएगा 2.414, ये लो जी, ये अपने पास राइट आंसर है जी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2.414 हो जाएगा जी, ठीक है, क्लियर अभी सभी को, हेलो, हाँ क्लास बना रहे थे एक बार, थोड़ी बार में करो, हाँ क्लियर अभी, चलो, तो यानी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2.414 हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, आपको 2-3 बार क्या करना है, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करना है जी, देखो एक बार यहाँ पे कर दिया, फिर दोबारा से यहाँ पे सोल्व करके फिर से अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कर दिया जी, दोबारा बता देता हूँ, देखो मैं आपको, यहाँ पे इसका क्या तो क्या आ गया जी, पहले इसका वर्गमूल निकाले जी, इसको सोल्यूशन करें, तो आप बोलोगे जी 2ab के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो 2 गुणा 3 गुणा रूट 2 लिख दिया जी, अब 2 तो स्थिर रखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो तो 11 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 जी, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 और 2 11, बात बन रही है जी, तो इसका तो पूरे का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस है रूट 2 का, तो आप बोलोगे 3 माइनस 2, है ना, यानी माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा, बड़ी संख्या पहले लिखनी है बस, तो 3 माइनस रूट 2 हो गया जी, अब 2 12 है ना, तो बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 6 हो गया जी, और माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2 हो गया, ठीक है, तो ये 9 में से 6 गया कितना, 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया जी, तो फिर से वर्गमूल करना है जी अपरिमेय संख्या का, तो फिर से लिख दिया 2ab की फॉर्म में, तो 2 गुणा 1 गुणा रूट 2 लिख दिया जी, अब इसका देखो 2 तो स्थिर ही रखना है ना, 2 तो स्थिर रखना है, तो a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 जी, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 3, ठीक है, बात क्लियर है, तो बात बन रही है जी, तो इसका क्या हो जाता है a प्लस बी, तो a कितना रूट 2 और प्लस b कितना 1, ये लो जी, ठीक है, रूट 2 का मान 1.414 रखना है जी, और प्लस 1 कर दिया तो कितना आ जाएगा 2.414 आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 2.414, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है अभी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन जी ये रहा, ये है जी आपके पास, ठीक है, ये दे रखा अपने को कि यदि अंडर रूट, है ना, यदि अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर है जी अपने पास क्या, रूट a प्लस रूट बी, रूट a प्लस रूट बी है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है होना, तो आपको अंडर रूट ए बी का वैल्यू बताना है जी, क्या होगा, अंडर रूट ए बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है, ये दे रखा जी अपने पास क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर है जी अपने पास क्या, रूट a प्लस रूट बी, ठीक है, तो आपको जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है रूट ए बी का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना जी, इसमें अपने दोनों जो अपरिमेय संख्या है इसका वर्गमूल करेंगे और राइट साइड वाले साथ कंपेयर कर देंगे, a और b का मान आ जाएगा आपके पास, कैसे सुनो, अब इसका मुना यदि आप करोगे, देखो यहाँ पे आप करोगे 2ab की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 तो जी है ही पहले स्थिर, 2 तो पहले स्थिर है भाई, है ना, तो देखो अब रूट 21 है, एक और रूट 21 मान ले आपने लिया, तो आप बोलोगे जी 21 का रूट 21 का स्क्वायर 21 जी ज्यादा हो गया, तो इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तो आपने क्या लिख दिया जी रूट 7 इंटू क्या रूट 3, ये लो जी, रूट मैं नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो आप बोलोगे जी क्या आ गया, ऊपर वाले का यहाँ पे क्या आ गया, तो रूट 7 इंटू रूट 3 लिख दिया जी, क्या लिख दिया रूट 7 इंटू रूट 3, ये लो जी, है ना, एक बार आप करके देख लो, यहाँ पे 10 बन रहा है क्या, तो a स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 7, और रूट 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे जी 3, तो 7 और 3 10 बन रही है जी बात, तो इसका मुना यदि आप अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करेंगे तो क्या a माइनस बी हो जाता है जी, ये क्या बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे जी रूट 7 माइनस रूट 3, ये लो जी, ऊपर तो ये इसका तो अपने सॉल्यूशन कर लिया जी, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन है, अब इसका भी ऐसे ही अपने अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करें तो क्या, तो 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 तो पहले स्थिर है जी, है ना, अब रूट 15 है, तो रूट 15 को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूट 15 और 1 लोगे तो आप क्या 15 और 1 16 हो जाएगा जी, तो ये तो नहीं आएगा जी, तो रूट 15 को टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे रूट 5 और रूट 3, ये लो जी, ठीक है, अब इनके स्क्वायर का सम करके देखो, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 जी, तो 5 और 3 8, बात बन रही है जी, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है ना, तो कौन सा भी पहले लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा जी रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 3 जी, और बराबर अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है रूट a प्लस रूट b, ठीक है, बराबर अपने को रूट a प्लस रूट b दे रखा है जी, ठीक है, तो देखो यहां से आप बोलोगे जी ये माइनस का रूट 3 है, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा भी, तो क्या बच गया अपने पास रूट 7 प्लस रूट 5, ठीक है, बराबर क्या है जी अपने पास, ये है जी रूट a प्लस रूट b, ठीक है, तो अब कंपेयर कर लो जी, तो रूट में देखो ये संख्या a का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7, b का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 5,
बी का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 5। ठीक है, किसका बताना है अपने को, अंडर रूट ए बी का। किसका बताना है, अंडर रूट ए बी का निकटतम मान बताना है जी। तो रूट ए बी करेंगे तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, 7 पंजे 35 यानी रूट 35। अब रूट 35 का निकटतम मान क्या होगा ये आपको सोचना है जी। देखो तो आप बोलोगे जी रूट 36 का मान क्या होता है, रूट 36 का 6 होता है जी। तो 6 से थोड़ा सा क्या मिलेगा, कम। 6 से थोड़ा सा क्या मिलेगा जी, कम मिलेगा। तो 6 से थोड़ा सा कम देखो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, तो आप बोलोगे जी कितना, 5.9। अरे कितना हो जाएगा, 5.9। ठीक है, बात क्लियर है। बस ये क्वेश्चन आपको दिखने में खतरनाक होते हैं, बाकी बहुत आसान होते हैं जी। देखो अब क्या करना है जी, यहाँ पे इसका कंपेयर करना है, लेकिन उससे पहले अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करेंगे जी। तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे वही मैंने आपको बता दिया, 2ab की फॉर्म में तो पहले ही है, √7 × √3 लिख दो जी। वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं ना, यहाँ पे बार बार अपने रिवीजन कर रहे हैं। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पिछली क्लास आपने एक बार जाके देख ली तो ये बहुत आसान है। बस इसमें आपने एक ही नई चीज सीखी है कि रैशनलाइजेशन करना कैसे करें और दूसरा अपना निकटतम मान कैसे निकालें जी। ठीक है, तो पिछली क्लास यदि आप पूरी देख के आते हो तो ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्लियर अभी, तो पिछली क्लास देखोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये राज, ये है आपके पास। ठीक है, क्या दे रखा, देखो ये दिया हुआ अपने को कि √28 प्लस 10√3 माइनस √7 माइनस 4√3। ठीक है, ये दे रखा अपने को, और इसका अपने को बताना है जी क्या, निकटतम मान बताना है। क्या बताना है, निकटतम मान। देखो √28 प्लस 10√3 माइनस क्या, √7 माइनस 4√3, इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा जी, ये बताना है अपने को। तो कोई दिक्कत नहीं जी। देखो अपने को क्या करना है जी, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल ही तो करना है जी, दोनों का सॉल्यूशन करना है। तो आप बोलोगे इसका करें तो क्या, तो आप बोलोगे इसका कंपेयर करो। देखो इसको 2ab की फॉर्म में लिखो भाई, है ना। पहले इसका करते हैं √28 प्लस 10√3 का। तो आप बोलोगे जी 2 गुना क्या लिख लिया, 5 और गुना √3। अब 2 तो मुना स्थिर ही रहेगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे देखो अब इनका स्क्वायर करके देखो, ए को 5 मान लेते हो, आप बी √3 लेते हो तो क्या, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर कितना भाई 25 और √3 का स्क्वायर कितना 3। ठीक है सर, 25 और 3 28 बन रहे हैं, बात बन गई अपनी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है जी, a प्लस बी। तो a का मान कितना भी 5 और प्लस b का मान कितना, तो आप बोलोगे जी √3। ठीक है सर, माइनस का साइन है। अब इसे ऐसे इसका सॉल्यूशन करें तो क्या होगा जी, तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो 2 गुना, अब आप बोलोगे जी 2 गुना 2 लिख दिया 4 को, और गुना में √3 है ही जी, है ना। अब 2 तो मुना स्थिर ही रहना है जी। तो आप बोलोगे a का मान कितना लिया आपने 2 और b का मान कितना लिया, मान लो √3 लिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखो आप पहले, 7 आ रहा है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 जी और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, बात बन रही है जी। ठीक है जी, लेकिन बड़ी संख्या पहले लेनी है भाई। तो यहाँ पे स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो बड़ी संख्या तो 2 ही हुई है ना मुना। तो इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 माइनस √3, है ना। माइनस का साइन है तो a माइनस बी हो जाता है इसका वर्गमूल, ये लो जी, है ना। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करें तो आप बोलोगे जी 5 प्लस √3 हो गया, और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया √3 जी। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो 5 में से 2 गया तो कितना बच गया जी 3, और √3 जुड़ के क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2 √3 हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा अब आपको अपना क्या निकटतम मान पूछा, तो √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा जी। तो 3 + 2 गुना √3 का मान, तो दशमलव के एक स्थान तक ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो आप बोलोगे जी एक स्थान तक रख लो, 1.73 होता भी 1.7 रख लिया, ये लो जी। तो ये तो हो जाएगा जी 3 + 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14 और 2 और 1 3, 3.4 जी। तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 6.4। कितना हो जाएगा भाई 6.4। निकटतम पूछा है तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 6.5, ये लो जी। निकटतम पूछा तो कितना हो जाएगा 6.5, इसके नजदीक क्या भाई 6.5 हो गया जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को। दोबारा देखो, दोबारा बताता हूं आपको, कुछ नहीं, इनका वर्गमूल करना है बस। ठीक है, तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 गुना 5 गुना √3 लिख दिया जी, 2 स्थिर मानेंगे। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 जी। तो 25 और 3 कितना 28, बात बन रही है जी। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, प्लस का साइन है तो a प्लस b होता है जी, a 5 है प्लस b √3 है जी, बात खत्म। माइनस का साइन है यहाँ पे, फिर इसका करें √7 माइनस 7 माइनस 4 √3 का वर्गमूल करें तो आप बोलोगे जी 2ab की फॉर्म में लिखेंगे इसे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना √3, तो 2 तो स्थिर ही रखना है जी। अब इसका करके देखो, a और b लेके देखो आप, और इनका स्क्वायर का सम करके देखो 7 आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे जी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर जी 3, तो 4 और 3 कितना 7, बात बन गई जी। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, माइनस का साइन है तो क्या होता है a माइनस b। अब a बड़ी संख्या लेनी है तो 2 का स्क्वायर बड़ा होता है ना भाई √3 से, √3 के स्क्वायर से, तो आप बोलोगे जी ठीक है 2 ही लेंगे जी। तो आप बोलोगे जी a माइनस बी यानी 2 माइनस √3 हो गया। अब माइनस के साथ अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये 5 में से 2 गए तो 3 बच गया, प्लस √3 और √3 जुड़ गया कितना, तो आप बोलोगे 2 √3 हो गया सर। तो 3 प्लस, अब 2 गुना √3 का मान रखना पड़ेगा जी, निकटतम वैल्यू पूछा जी। तो आप बोलोगे जी 1.7 रख दिया यहाँ से, तो
3 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3.4, तो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 6.4, तो निकटतम वैल्यू क्या है 6.5 हो जाएगी भी, कितनी हो जाएगी 6.5 हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है भी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपने। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ये है अपने पास कि इसके बराबर वैल्यू दे रखी है देखो, ठीक है। यदि अंडर रूट 11 माइनस 3 रूट 8 इसके बराबर अपने को दे रखा जी ए प्लस बी रूट 2 है, तो अपने को 2a प्लस 3b का मान बताना है क्या होगा, 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा, ये दे रखा जी अपने को। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास कि यदि अंडर रूट 11 माइनस 3 रूट 8 बराबर है अपने पास क्या a प्लस बी रूट 2, तो आपको 2a प्लस 3b का मान बताना है क्या होगा, सॉरी a प्लस बी रूट 2 दे रखा है, तो आपको 2a प्लस 3b का मान बताना है। ठीक है जी, ठीक है, तो मुना वही पहले तो a और b का वैल्यू किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करके तो निकालेंगे भाई अपने, तो इसका पहले क्या करें, अपरिमेय संख्या है जी उसका वर्गमूल करें, तो कैसे करें, तो आप बोलोगे जी इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ 2ab के साथ। ठीक है, तो 2ab की फॉर्म में क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे जी 3 है गुणा में 2 तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना मुना 2, अब आप सीधे ही पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। पहले आप ये देखो जी रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे रूट 8 क्या होता है ना 2 रूट 2 तो होता है, अरे रूट 8 को क्या लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 2, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का कितना आ गया जी बाहर 2 आ गया और रूट 2 अंदर रह गया, तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं मुना। ठीक है, अब यहाँ पे मुना 2ab के साथ कंपेयर करते हैं तो 2 तो स्थिर ही रहना है जी। अब इसमें देखो ये a मानोगे ये b मानोगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखो आप पहले 11 बन रहा है क्या, तो आप बोलोगे जी 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 जी, है ना, तो 9 और 2 11, बात बन गई अपने, बात बन गई। अब बड़ी संख्या जो है माइनस का साइन है ना, तो a माइनस बी इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या है 3, तो इसका क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी 3 माइनस रूट 2, ये लो जी। ठीक है, और इसके बराबर अपने को क्या दे रखा है a प्लस बी रूट 2। अब कंपेयर करो मुना, तो a का मान तो क्या होगा भी कांस्टेंट वैल्यू है जो, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे जी 3 है। अच्छा b का मान क्या होगा, जो रूट 2 का मल्टीपल है, b का मान क्या होगा भाई जो रूट 2 के गुणा में है, तो रूट 2 के गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो माइनस का 1 है जी, कितना है माइनस का 1, ये लो जी। ठीक है, अरे a का वैल्यू क्या कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है जो भी है 3, और b का मान क्या होगा, तो रूट 2 के गुणा में जो भी है, तो रूट 2 के गुणा में मुना कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या मानेंगे -1। ठीक है, क्या लेंगे भाई माइनस का 1। ठीक है, तो a का मान 3 आ गया, b का मान -1। क्या पूछा आपसे 2a प्लस 3b का वैल्यू पूछा है जी, तो 2 इंटू a का मान 3 और प्लस 3 इंटू b का मान कितना, तो आप बोलोगे जी माइनस का 1, ये लो जी। तो ये तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा जी 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना 3, ये लो जी। 1 सेकंड लगता है अपने को। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है। दोबारा देखो एक बार, आप बोलोगे जी क्या इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी, अरे अपने को कंपेयर करना होता है, तो इसका अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकाला जी कैसे, तो 2ab की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो 3 तो है ही गुणा में, अब रूट 8 को गुणा 2 रूट 2 लिख दिया, तो 2 तो स्थिर ही रखना है जी, है ना, तो आप बोलोगे a का मान कितना 3 और b का मान कितना रूट 2, लेकिन स्क्वायर का सम करके देखो 11 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2 जी, 9 और 2 11, बात बन गई। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे जी a माइनस बी होता है, तो a क्या बड़ी संख्या, तो 3 माइनस रूट 2 जी, बराबर क्या दे रखा अपने को a प्लस बी रूट 2 दे रखा जी, तो कंपेयर कर लो a का मान क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू है जो वही होगी, तो a का मान हो गया जी 3 और b का मान क्या जो रूट 2 के गुणा में, तो रूट 2 के गुणा में कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है जी, माइनस का साइन है ये ध्यान रखना, तो माइनस का 1 लेना पड़ेगा जी। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता है b का मान 1 हो जाता। ठीक है, तो b का मान -1 जी। अब इसमें वैल्यू पूछिए 2a प्लस 3b की, तो इसमें मान रख दो जी, तो 2 इंटू a का मान तो अपने पास क्या आ गया 3 और प्लस 3 इंटू b का मान कितना आ गया अपने पास माइनस का 1, ये लो जी। ठीक है, अब माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3 बच गया जी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, क्लियर है चीजें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये राज, ये है आपके पास, ये दे रखा आपको यदि अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2, ठीक है, और इसके बराबर आपको दे रखा है क्या a माइनस बी रूट 2, a माइनस बी रूट 2 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना अपने को। ठीक है, ये दे रखा जी, ये दे रखा अपने को अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर कितना है a माइनस बी रूट 2 है, तो आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दशमलव के एक स्थान तक बताना है। ठीक है, ये इसने दे रखा है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो क्या करेंगे जी कंपेयर करना है, तो लेकिन उससे पहले क्या अपरिमेय संख्या दे रखी है अपने को, तो वर्गमूल करेंगे जी, है ना, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या इसकी कंपेयर कर लेते हैं भाई 2ab के साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी क्या लिख दिया, तो 2 गुणा 30 गुणा रूट 2। ठीक है जी, अच्छा 2 तो क्या रखना है जी स्थिर ही रखना है 2 को, तो अब आप देखो a का मान यदि आप 30 लेते हो तो क्या, अरे 30 का स्क्वायर तो 900 जी बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो फिर टुकड़ों में तोड़ोगे जी। तो मैंने आपको कल बताया था ना किस तरीके से अपने दिमाग लगाना चाहिए। 15 गुणा 2 तोड़ोगे तो आप बोलोगे 15 का स्क्वायर जी 225, अरे फिर ज्यादा हो जाएगा जी। 10 गुणा 3 तोड़ोगे तो 10 का स्क्वायर 100 जी, फिर ज्यादा हो जाएगा। तो क्या तोड़ोगे 6 गुणा 5, क्या तोड़ोगे 6 गुणा 5, ठीक है। तो देखो इसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 6 गुणा 5 और गुणा में √2 है जी, ये लो जी, ठीक है। तो ए का मान अपने एक बार 6 लेके देखते हैं और बी का मान क्या लेके देखते हैं जी 5√2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखो भाई, तो 6 का स्क्वायर 36 जी और 5√2 का स्क्वायर कितना, तो 25 दूनी 50। तो आप बोलोगे जी 50 और 36 कितना 86, बात बन गई अपनी, ठीक है जी, है ना। अब मुना माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी आपको। अब बड़ी संख्या इन दोनों में से क्या है, 6 बड़ी है या 5√2 बड़ी है, तो उसके लिए आप क्या करो वर्ग देखो भाई, वर्ग बड़ा किसका है, तो 6 का स्क्वायर गुना 36 और 5√2 का स्क्वायर कितना आया था 50। तो बड़ी संख्या तो कौन सी हुई 5√2 हुई ना भाई, तो पहले उसको लिखना पड़ेगा जी, है ना। यानी क्या आ गया अपने पास 5√2 और माइनस कितना, आप बोलोगे जी 6, ठीक है। ये वर्गमूल आ गया जी, इसका सॉल्यूशन कर लिया और बराबर अपने को क्या दे रखा है a माइनस b√2, ये लो जी, ठीक है। अब कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करो और वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे जी a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है अभी माइनस का 6, कितना है माइनस का 6, तो a का मान तो आ गया जी माइनस का 6। और b क्या है, तो आप बोलोगे देखो अब यहाँ पे फिर से माइनस b का मान निकाल रहे हो पहले आप, है ना। तो माइनस b का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे जी माइनस b का मान क्या होगा, तो √2 के गुणा में क्या है, √2 के गुणा में 5 है जी। तो माइनस b का मान यदि 5 है, सॉरी भाई, है ना, माइनस b का मान यदि 5 है तो आप बोलोगे जी b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 5, अरे बात तो वही है ना। तो b का मान कितना हो गया जी माइनस का 5 हो गया। अब आपको क्या निकालना, √a² प्लस b² निकालना मुना, तो √a², तो आप बोलोगे जी a कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर भाई और प्लस b², तो b का मान -5 है जी, -5 का स्क्वायर, ये लो जी। तो 6 का स्क्वायर कितना भाई 36 और 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना। और प्लस के हो जाने मुना स्क्वायर करोगे तो 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा कितना 61, √61 भाई, ठीक है। अब निकटतम मान बताना, देखो 0.1 तक, दशमलव के एक स्थान तक, तो आप बोलोगे √61 किसके नजदीक है भाई, किसके नजदीक है, तो आप बोलोगे √64 किसका होता है, अरे 8 का होता है, √64 8 का होता है और √49 किसका 7 का, √49 का क्या होता है 7, तो √61 गुना 8 से थोड़ा सा कम मिलेगा जी वैल्यू, 8 से थोड़ा सा कम। तो इसमें यहाँ पे जाओ आप, 8 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 8.1 नहीं हो सकता जी, √64 से बड़ा हो जाएगा इसका मान, 8.5 भी नहीं हो सकता, 6.8 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा है 7.8, ये लो जी, ठीक है। क्या हो जाएगा 7.8 हो जाएगा जी, ठीक है। बात क्लियर अभी, समझ में आ रहा होगा सभी को, समझ में आ रहा होगा कैसे करना अपनी चीजें, बस वही देखना है अपने को, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल चल रहा है जी और कुछ भी नहीं, और बराबर में कोई एक वैल्यू दे देगा तो वैल्यू के साथ वो करने के बाद अपने कंपेयर करना है जी, ए और बी का मान आ जाता है। फिर जो भी वैल्यू अपने से पूछे, निकटतम मान पूछे तो क्या करना है, उनके मान ही तो रखने हैं, तो √2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 √10 तक अपने सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी पहले ही अपने, है ना, पहली स्लाइड पे आपको बता दी थी, ठीक है। क्लियर है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो ये है अपने पास, ये दे रखा जी, देखो क्या दे रखा अपने को, ये है जी आपके पास, ये है, ठीक है। देखो अब इसका मान बताना है जी आपको, क्या होगा यदि x बराबर ये है, जहां x ग्रेटर देन 0 है तो x का मान बताना है, तो कहने का मतलब ले दे के इसी का वैल्यू निकालना है जी अपने को, ठीक है। तो देखो अब वही मुना अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल चलेंगे, है ना, और राइट साइड से स्टार्ट करते हैं जी, है ना, तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसका वर्गमूल निकालो भाई, तो इसका 7 + 4 √3 का है ना, ये वर्गमूल हटाते हैं इसका, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 2ab के साथ कंपेयर करेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी ये लिख देंगे अपने पास, क्या देखो 2ab के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी इसको 2ab लिखेंगे तो क्या 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा √3, ये लो। अब 2 तो मुना स्थिर ही रखना है, ठीक है, तो दिमाग में भी सोच सकते हो आप इन चीजों को, बहुत आसान है जी ये, ठीक है। तो आप बोलोगे जी अब ए ये 2 लोगे और बी √3 लोगे, तो पहले आप इनके वर्ग का जोड़ करके देखो 7 आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 जी, 4 और 3 7, बात बन गई जी। तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + a + b यानी 2 + √3, ठीक है। मैं दोबारा से लिख रहा हूं आपको, इस पूरी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, तो देखो क्या है, तो माइनस का √3 है जी और प्लस क्या है √3 + 8 इंटू, अब ये क्या हो गया जी, इसका पूरे का वैल्यू हो गया जी अपने पास क्या 2 + √3 हो गया जी, ठीक है, ये हो जाता है जी, ये लो जी, बात खत्म अपने, है ना। अब इनसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस का √3 है जी, ठीक है, और प्लस क्या, तो आप बोलोगे देखो ये 8 दूनी 16 और प्लस 3 8 √3, तो 8 दूनी 16 और 3 जुड़ के क्या, आप बोलोगे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे 19, है ना, और प्लस क्या 8 √3, ये लो जी, ठीक है। अब मुना इसका फिर से, अब देखो स्क्वायर रूट है, अपरिमेय संख्या का फिर से वर्गमूल करेंगे जी, तो क्या लिखेंगे इसे 2ab के फॉर्म में, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 × √3, ये लो जी। अब 2 तो स्थिर ही रखना है जी,
तो दो स्थिर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो भाई, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19 बात बन रही है जी। तो इसका पूरे का वैल्यू क्या, ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस रूट 3। तो ये क्या हो गया अपने पास, तो आप बोलोगे देखो माइनस का रूट 3 है ना, और इसको सोल्व किया तो क्या आ गया अपने पास 4 प्लस रूट 3 आ गया जी। ठीक है, अब रूट 3 से रूट, ये माइनस का रूट 3 है मुना, ये प्लस का रूट 3 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, रूट 4 बच गया जी। और रूट 4 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे जी कितना होता है 2, कितना होता है 2, ये लो अपने पास क्वेश्चन है जी। ठीक है, बात क्लियर है। अरे वही करते चलना अपने को, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल करते चलना। देखो पहले इसका करेंगे जी, राइट साइड से सोल्व करेंगे, तो पहले इस रूट को हटाएंगे अपने, अरे डायरेक्ट उस रूट को तो अपने हटा ही नहीं सकते जी, पहले इन रूट को हटाएंगे पहले। तो आप बोलोगे जी क्या, इसको इसका वर्गमूल करें तो क्या 2ab के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, तो 2 गुणा रूट 3 जी, 2 तो स्थिर रखना है जी, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 जी, बात बन गई। ए और बी की वैल्यू पा गई जी अपने को 2 और रूट 3। ठीक है जी, तो इसका मान तो हो गया पूरा कितना, तो 2 प्लस रूट 3। ठीक है, बाकी अपने सेम लिख के ले आ गए जी। 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और 3 ये पहले से ही है जी, 16 और 3 19 मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस 8 को रूट 3 से करोगे तो 8 रूट 3 जी। ठीक है, अब मुना ये रूट हटाएंगे, तो ये रूट हटाएंगे तो पहले इसका वर्गमूल निकालो जी। तो उसके लिए क्या, इसका 2ab के साथ कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा 4 गुणा रूट 3 जी। अब 2 तो स्थिर रखना है जी, 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 जी, 16 और 3 19 बात बन गई जी, है ना। तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 4 प्लस रूट 3। ये लो जी, तो ये तो अंडर रूट था ही जी, माइनस रूट 3 प्लस इसका पूरे का वैल्यू आ गया जी, तो 19 प्लस 8 रूट 3 का, इसका वर्गमूल का क्या आ गया 4 प्लस रूट 3। ये माइनस का रूट 3, ये प्लस का रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो रूट 4 का मान कितना, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अभी सभी को, क्लियर है ये चीजें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज अपने, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जी, ये रहा आज का, ये है जी आपके पास कि यदि, ठीक है ये क्वेश्चन है अपने पास, ये दे रखा देखो, ठीक है, यदि x बराबर ये वैल्यू दे रखी है, x बराबर ये वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है अपने को, है ना, देखने में कितना खतरनाक लगता है। देखो अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस पूरे के ऊपर वर्गमूल है जी 4 प्लस रूट 5 प्लस फिर अंडर रूट दे रखा है 17 माइनस 4 रूट 15। ठीक है, इसका बताना है जी क्या होगा, इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो वही मुना राइट साइड से ये रूट हटाते चलो बस अपने, तो क्या करें जी, इसको 2ab के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो 2 गुणा 2 और गुणा रूट 15। अब मुना आप यहीं से सोच लेना, आपको देखो रूट 15 आप लोगे तो 15 और 4 19 से ज्यादा हो जाएगा, 2 तो स्थिर रखेंगे इसको, तो आप बोलोगे जी देखो रूट 15, तो 15 का रूट 15 का स्क्वायर 15 और 2 का स्क्वायर 4 जी, तो 15 और 4 19 तो ज्यादा हो गया, तो इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे जी 5 रूट 3 लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 5 गुणा रूट 3, है ना, यानी इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं जी, तो 3 गुणा रूट 5 लिख दिया मैंने, ये लो जी। ठीक है, रूट 3 गुणा रूट 5 सॉरी, है ना, रूट 3 गुणा रूट 5 लिख दिया भाई। अब करके देखो भाई अपने, तो आप बोलोगे जी रूट 5 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 5 और 2 रूट 3, ये एक वैल्यू लेते हो आप a की ये b की, है ना, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना भाई, आप बोलोगे जी 5 और 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे जी 4 3 12, 12 और 5 17, बात बन गई अपने, है ना, बन गई ना। तो देखो अब बड़ी संख्या कौन सी है, 2 रूट 3 है जी, कौन सी है 2 रूट 3, उसको पहले लिखना है। देखो मैं इस इक्वेशन को पूरे को दोबारा लिखता हूं, देखो तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा जी क्या, तो ये अपने पास दे रखा है 2 प्लस रूट 3 माइनस का कितना, तो आप बोलोगे ये दे रखा है अंडर रूट 4 प्लस रूट 5। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी ये अपने पास क्या आ गई 2 रूट 3 माइनस कितना भाई रूट 5, ये लो जी 2 रूट 3 माइनस रूट 5 आ गया जी, यही तो अपने पास। अब ये प्लस का रूट 5 है जी, ये माइनस का रूट 5 है, कैंसिल आउट हो गया, ये लो जी बात खत्म। ठीक है, ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो क्या आ गया अपने पास, ले दे के ये आ गया जी अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अच्छा माइनस, अब ये क्या बच गया, तो आप बोलोगे जी 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है जी, अब इस वर्गमूल को हटाएंगे जी, तो इसको हटाएं तो क्या, तो आप बोलोगे जी 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 तो पहले से ही मुना। ठीक है, तो a और b क्या लेंगे, तो गुणा में 1 मान लो आप, तो रूट 3 का स्क्वायर भाई 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, बात बन रही है। तो ये लो जी इसका तो सीधा ही आ गया, क्या a प्लस बी लिखेंगे तो क्या a का मान रूट 3 और b का मान 1 भाई, तो क्या रूट 3 प्लस 1, ये लो जी, है ना। तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे अपने, तो आप बोलोगे जी रूट 2 प्लस रूट 3 और माइनस का साइन है मुना, तो इसका मान क्या आ गया, तो आप बोलोगे जी रूट 3 प्लस 1 आ गया जी, रूट 3 प्लस 1, है ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो आप बोलोगे जी ये आ गया रूट 2 प्लस का रूट 3, अब अंदर माइनस से गुणा करें तो माइनस का रूट 3 हो गया और माइनस का क्या हो गया मुना 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस का रूट 3 ये माइनस का रूट 3 कैंसिल हो गया भाई, अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो रूट 1 का मान कितना होता है, आप बोलोगे जी 1 ही होता है। ठीक है, वैल्यू किसका पूछा इसने,
36 की पावर x बटे 2 का मान पूछा है। अब ये मान किसका आया अपने पास, तो आप बोलोगे जी x का वैल्यू आया है। किसका वैल्यू आया है, x का, ठीक है। और आपको इसने वैल्यू किसकी पूछी है, 36 की पावर x बटे 2 की। तो आप बोलोगे देखो x का मान रख लेते हैं जी, तो 36 की पावर x का मान कितना है, 1 बटे 2, तो 1 बटा 2 का मतलब गुना रूट ही तो होता है। तो आप बोलोगे जी रूट 36 का मान कितना, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा 6। ये लो जी, ये लो जी, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है। अरे कुछ नहीं, राइट साइड से अपने को सोल्व करके लेके आना। देखो इसको तो क्या करेंगे जी, इसका 17 माइनस 4 रूट 15, पहले इस वर्गमूल को उठाए तो क्या इसकी कंपेयर करोगे 2ab के साथ, तो 2 गुणा रूट, अब रूट 15 ही रखोगे तो आपको पता है जी नहीं आना है 17 वर्ग का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम इन दोनों के 15 और 2 का रूट 15 और 2 के स्क्वायर का सम करोगे तो कितना, 15 और 4 19, ज्यादा हो जाएगा जी। तो रूट 15 को फिर तोड़ दिया किसमें, रूट 3 गुणा रूट 5 में। अब ए आपने ले लिया 2 रूट 3 और बी आपने ले लिया रूट 5 जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना भी, तो 4 3 12 और रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, तो 12 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 17 हो गया जी। बात बन रही है अपनी, ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी है जी, तो 2 रूट 3 है जी, तो उसको पहले लिखोगे आप। तो ये देखो इसका सॉल्यूशन क्या, तो ये तो पूरा लिख के लेके आए जी यहाँ पे, है ना। तो माइनस अंडर रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस, अब इसका अपने सॉल्यूशन क्या आ गया जी, 2 रूट 3 माइनस रूट 5। अब ये प्लस का रूट 5 है, माइनस का रूट 5 कैंसिल आउट हो गया जी, है ना। तो ये क्या बच गया, पूरा ये बच गया जी अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस, यहाँ पे बच गया सिर्फ अपने पास क्या, अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। फिर ये वर्गमूल हटाए तो क्या, वही एप्रीमेय संख्या का वर्गमूल करें जी, तो 2ab की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, अरे 2 गुणा रूट 3 गुणा एक ही तो लिखेंगे जी इसको, है ना। अब 2 तो गुणा स्थिर रख लिया आपने, तो आप बोलोगे जी क्या बच गया अपने पास, तो रूट 3 और 1, ठीक है। ए का मान रूट 3 ले लिया, बी का मान 1 ले लिया। अब स्क्वायर का सम करके देखो 4 आ रहा है क्या, आ रहा है जी। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 जी, तो 3 और 1 4, बात बन गई जी। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो आप बोलोगे रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो पूरे को फिर से लिखा मैंने, रूट 2 प्लस रूट 3, माइनस का साइन है, रूट 3 प्लस 1 हो गया जी। अब ये माइनस से गुणा किया तो आप क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 तो है जी, माइनस से गुणा किया तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का रूट 3, ये माइनस का रूट 3 कैंसिल हो गया जी। तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो रूट 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। x की मान आ गया जी अपने पास, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसने वैल्यू किसका पूछा है, 36 की पावर x बटे 2 का मान पूछा है जी। तो x का मान 1 है जी, तो 36 की पावर 1 बटा 2, यानी 1 बटा 2 का मतलब रूट ही तो हो गया जी। अरे पावर 1 बटा 3 का मतलब क्या, क्यूब रूट, मैंने आपको बताया था nth रूट ऑफ, है ना, सर्ड्स की बात की थी। तो आप बोलोगे जी ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे कितना हो गया जी, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे भी, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी। तो आज अपने मुन्ना देखो यहाँ पे भाई इरेशनल नंबर्स की बात की, उनके स्क्वायर रूट्स की बात की, ठीक है। और साथ में अपने उनका रैशनलाइजेशन सीखा, रूट 2 से लेकर रूट 10 तक अपने निकटतम मान जो वैल्यू है वो भी अपने बात की, है ना। अब आगे इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपने बात करेंगे भाई, ठीक है। चलो अब इस क्लासेस को आप यदि कंटिन्यू देखते हो तो बहुत ही फायदेमंद है मुन्ना। ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो फिर मैथ में कहीं नहीं अटकने वाले, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके लिए क्या रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेंगी। आप जैसे अपने यहाँ पे देख रहे हैं, अपने भाई अपने खोल के देख रहे हैं, तो बच्चे देखते कम है जी, उसके बाद कमेंट वगैरह तो कर देते हैं लेकिन देखते नहीं है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा फिर वो चीज, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉफिट के लिए पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ पे, ये नहीं कि डॉलर वॉलर तो बहुत लेट आऊंगा, है ना, तो डॉलर वॉलर की तुलना नहीं करनी अपने को। लेकिन एक बार ये कंटेंट पूरा आप यदि देख लेते हो पूरा का पूरा, तो ऑनलाइन अपने को पूरा मैथ सीखने का मौका है जी, ठीक है। क्लियर है अभी, तो पूरा देखा करो मुना वीडियो, और उसको वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा करो, और देखने के बाद अपने जो भी चीजें नहीं समझ में आती तो वो कमेंट वगैरह में आप करो, मैं आपको रिप्लाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।